फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने। पहलगाम हमले की एनआईए जांच पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच एजेंसी के रडार पर है कश्मीर के कई प्रतिबंधित संगठन। हिरासत में प्रतिबंधित संगठन के कई लोग। एनआईए के डीजी लगातार खुद कर रहे हैं यहां पर निगरानी। 100 से ज्यादा ओजेडब्ल्यू के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित संगठन अल उमर मुजाहिदीन पर भी रेड की जा रही है। अल उमर मुजाहिदीन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। 90 से ज्यादा ओजेडब्ल्यू के खिलाफ केस दर्ज अब तक किया जा चुका है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद का रुख करेंगे। जावेद, ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजेडब्ल्यू, इन पर लगातार जो है शिकंजा कसा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और तमाम उन ठिकानों पर रेड की जा रही है जिन ठिकानों को लेकर हमेशा से ही संदेह रहा है। ये वो तमाम गुट हैं, ये तमाम संगठन हैं जो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। अब उन लोगों के ओजेडब्ल्यू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जावेद, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तुम्हारे सहयोगी जावेद का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ा अपडेट एक बार फिर से बता देते हैं विस्तार से। पहलगाम हमले की एनआईए जांच कर रही है। जांच एजेंसी के रडार पर है कश्मीर के कई प्रतिबंधित संगठन और इन्हीं के तमाम जो गुर्गे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हिरासत में प्रतिबंधित संगठन के कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए के डीजी लगातार खुद यहां पर निगरानी कर रहे हैं। पहलगाम हमले की एनआईए जांच पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। 90 से ज्यादा ओजेडब्ल्यू यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, हिरासत में लिया जा चुका है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो लगातार इनसे पूछताछ जो है वो जारी है और तमाम जो संगठन पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं उन संगठनों से भी पूछताछ, उन संगठन के जो वर्कर्स हैं या फिर कहें जो भी यहाँ पर उन संगठन के लिए काम करते व्यक्ति हैं जिन पर संदेह हमेशा से रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके तमाम जो ठिकाने हैं उन पर जो है वो रेड की जा रही है। उनके ठिकानों पर कार्रवाई तेजी के साथ देखी जा रही है और इसी के साथ लगातार बड़े अपडेट अंदरूनी कार्रवाई से भी जुड़े हुए आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तान से हिसाब किताब बराबर करने की, वो एक तरफ है जिससे बौखलाहट में पाकिस्तान है और इसलिए पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा हुआ है। परत दर परत उनके सामने अब तमाम सबूत जब पेश किए जाएंगे तो ऐसे में पाकिस्तान किस तरीके से खुद को बचाएगा। हालांकि हर सबूत से किनारा करने में पाकिस्तान बेहद माहिर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जो हो रही है ये कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकियों को पूरी तरीके से मदद देते हैं और इसी के साथ आतंकी जो हैं इसी मदद के बलबूते यहाँ पर लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं और उसके बाद अपने नापाक इरादों को भी अंजाम देते हैं। 90 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। प्रतिबंधित संगठन अल उमर मुजाहिदीन पर भी, उसके ठिकानों पर भी जो है वो रेड की जा रही है। और चलिए अब एक और बड़ी खबर। भारत के डर से बुरी तरह से घबराया हुआ है पाकिस्तान ने तुर्की से फिर से एक बार मदद मांगी है। कराची पोर्ट पर पहुंचे तुर्की का जंगी जहाज। पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच तुर्की का एक युद्धपोत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंचा है, जिससे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। तुर्की का जंगी जहाज युद्धपोत TCG व्यूकडा पाकिस्तान पहुंचा है। कराची पोर्ट पर तुर्की का जहाज आया है। पाकिस्तान ने इसे तुर्की के साथ समुद्री सहयोग मजबूत करने की दिशा में अहम कदम कहा है। तुर्की का ये युद्धपोत ऐसे समय पर कराची आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। हाल ही में तुर्की से पाकिस्तान को हथियार भेजे जाने का दावा भी कुछ रिपोर्ट में किया गया था। हालांकि तुर्की ने इन खबरों का खंडन करते हुए साफ किया कि उसका विमान केवल ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान में रुका था। इसे हथियार आपूर्ति जैसी चीजों से जोड़ना गलत है। सफाई जरूर दी गई है, लेकिन इससे पहले भी तुर्की की तरफ से एक जखीरा हथियारों का एक पाकिस्तान में भेजा गया था। यानी कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान की लगातार मदद कर रहा है। बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे तुर्की को क्या कुछ मिलेगा। भारत के साथ ही सीधी दुश्मनी मोल लेता तुर्की नजर आ रहा है जिस तरीके से मदद पाकिस्तान को वो दे रहा है। और अब ये एक और इसी दिशा में बड़ा जो कदम है वो देखा गया है जब यहाँ पर युद्धपोत अपना भेजा गया है और इसी के साथ सफाई भी जरूर इस पर दी गई है।
लेकिन फिलहाल बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान किस तरीके से डर डर भटक रहा है। कभी चीन से जाकर मदद मांगता है, कभी यूएस में जाकर समझौते के लिए गिड़गिड़ाता है, तो कभी तुर्की से मदद मांगता है। और इसीलिए अब यहाँ पर जो तैयारियां देखी जा रही है वो भी बड़ी अफसोसजनक है पाकिस्तान की। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। घाटी में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सुरनकोट के जंगलों में आतंक के ठिकानों का भांडाफोड़ हुआ है। 5 आईईडी कम्युनिकेशन डिवाइस समेत काफी सामान भी यहां से बरामद किया गया है। बड़ी कामयाबी है ये। कम्युनिकेशन डिवाइस समेत और भी सामान जो है वो बरामद किया गया है। इससे बेहद अहम जानकारी जो है वो हासिल की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई लगातार जारी है उसमें घाटी में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम फिलहाल किया गया है। अभी भी साजिश रची जा रही थी, बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जब बेहद सा सामान जो है वो बरामद किया गया है। इन सामानों से ही बेहद कुछ जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएंगी कि जिन के ठिकानों पर यहां पर ये पूरी तरीके से आतंकियों की हरकतों को नापाक किया गया है, किस संगठन से जुड़े हुए थे और इसी के साथ कितने वक्त से यहां पर रह रहे थे। बेहद अहम जानकारी जो है इस सामग्री से प्राप्त हो सकती है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को, बेहद से सामान भी जब्त किया गया है और इसी के साथ बड़ी कार्रवाई है। ये क्या फिलहाल बड़े अपडेट है, किस तरीके से ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और क्या कुछ सामान बरामद हुआ है जिससे आगे के लिए बहुत जानकारी हासिल की जा सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। पुंछ का सुरनकोट सेक्टर का वो इलाका जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि आतंकी जो है यहां पर किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उसी के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी पुंछ और सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर वहां से आईडी विस्फोटक जो है बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक जो है 5 आईडी बरामद की गई हैं जिसमें टिफिन आईडी और स्टील बकेट आईडी जो है वो बनाई गई थी ताकि किसी बड़े हमले को यहां पर अंजाम दिया जा सके।